हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं। इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और सारे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन करा दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ, मजा आ जाएगा। बस रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर अंत तक रुके रहना, स्किप मत करना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, फॉर्मूले भी आपको रिवीजन हो जाएंगे, साथ में आपको पीवाईक्यूज करने में भी हेल्प मिलेगी। और पीवाईक्यू की सीरीज चला रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी। इस बार 12th में जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है डेफिनेटली उसके 95 प्लस मार्क्स आएंगे। बस विश्वास रखिए और पूरा लेक्चर देखिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये राहुल सुवंशी फेस के नाम से हमारा चैनल है। यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए, एक सीरीज हमारी चल रही है एनसीईआरटी सीरीज, मतलब एक्सरसाइज एग्जाम्पल मैंने कराए हैं। यहाँ पर देखिए, अभी तक मैं वहाँ पर 3 चैप्टर करा चुका हूँ। ये चौथे चैप्टर का वीडियो शूट हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ सारी चीजों को पढ़ाया गया है। इसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल को अभी कम रिस्पॉन्स मिल पा रहा है, तो इसलिए इसका एक ही लेक्चर आया। अगर आप इसको रिस्पॉन्स देंगे, बहुत ही शानदार पढ़ाया है, एक बार आप चमक आ जाइए, आप एक बार देख लेना। तो अगर इसके लिए कमेंट्स आएंगे मेरे पास तो मैं इसके लेक्चर भी चलाऊंगा, सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा इसकी। फिलहाल पीवाई की सीरीज चल रही है अपनी, जो कंटिन्यू आ चुकी है। 3 लेक्चर इसके भी आ चुके हैं। चौथा लेक्चर एनसीईआरटी ये वाला शूट होने के बाद अगला उसी के बारे में आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन सीख लोगे तभी तो पीवाई की समझ में आएंगे ना। ओके जी। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 11th में है, नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही शानदार क्लास 11th की फिजिक्स चल रही है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बहुत ही शानदार पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से रीड करेंगे और स्टडी करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास, फटाफट से गिवन लिख लिया करो। गिवन क्या दे रखा है, मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम। ग्राम को हम काय में चेंज कर लेंगे सर, केजी में चेंज कर लेंगे। कितने का डिवाइड करेंगे, 10⁻³ का डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 kg आ जाएगा सर। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या लिखा है, इसका लेंथ दे रखा है बेटा 1.5 मीटर, इसका लेंथ दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करंट कैरी 2 एम्पियर, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड मिड एयर, हवा में लटका हुआ है, बीच हवा में, ठीक है। बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, और मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म है और हॉरिजॉन्टल है। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ काम कर रहा है। तो ये मान लीजिए एक टेबल तरह का रखा हुआ है, या टेबल में नहीं लेता, कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको समझ लेता हूं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर दिखाया गया है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है भाई। अब सुन ध्यान से, ये रॉड हवा में लटकी हुई है, तो कोई चीज ऐसी हवा में लटकेगी तो नहीं, ग्रेविटी तो उसको खींचेगी क्योंकि इसके पास मास है, तो मास की वजह से ग्रेविटी का फोर्स लगता है, वो mg हो गया। अब इस mg की वजह से ये नीचे आना चाहता है। कौन है जो इसको हवा में लटका के रखा है, तो mg को अगर अपन ने बैलेंस कर लिया किसी दूसरे फोर्स से, तो ये हवा में लटक सकता है। तो उसके लिए हम लगाएंगे यस लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन चेक करते हैं इसकी। देखिए, फादर मदर चाइल्ड लॉ, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो अब ध्यान देखना, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड गया अंदर की तरफ, करंट का जा रही है दिस वे, तो फोर्स का लगेगा ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ILB sin 90 रहता है, क्योंकि हर एक चीज 90 डिग्री पर रहती है, तो हम 90 कंसीडर कर लेते हैं वहां पर। तो ये वाला फोर्स लग रहा है ऊपर, ये वाला फोर्स लग रहा है नीचे, और ये भाई साहब हवा में लटका हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिचुएशन, जो भी आप चाहे लिखना। तो क्या होगा, ILB sin 91 होता है, mg के बराबर हो जाएगा। यहां से b निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय ILB दिस। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं इसका। देखिए
ये सब गिवन क्वांटिटी मैंने लिखी अच्छे से, और यहाँ पर ये अपना टारगेट होता है फॉर्मूले को अप्रोच करना। उसके बाद तो कैलकुलेशन है। तो देखो m की वैल्यू दे रखी है 0.2 रख दिया, g की वैल्यू दे रखी है वो तो हमको याद ही रहती है 10 कंसीडर कर लेते हैं, 10 कंसीडर कर लेते हैं। i दे रखा है अपन को 1.5 ये लिखा है, और l दे रखा है 2। इसको सॉल्व वॉल्व कर लिया अपन ने तो 2/3 आया और डिवाइड किया तो 0.65 टेस्ला आ गया। ठीक है, तो मेन है इस कंसेप्ट तक पहुंचना, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन होती है, सभी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको मिल गई। हाँ, दूसरी बात, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो 8109471083 दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हाय राहुल सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का या उस चैप्टर का, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में केवल डायरेक्शंस आपको निकालनी है, अगर आपको रूल्स के बारे में पता है तो आप डायरेक्शन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, क्या लिखा हुआ है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव बाय एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाय एक्सिस के पैरेलल है, देख ये बाय एक्सिस है, तो बाय एक्सिस के पैरेलल मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट किया है बी वेक्टर, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूविंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी फॉर। उस पर लॉरेंज फोर्स लगता है एन इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है और एक प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है अगर प्रोटॉन इधर जा रहा है एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसके कोई डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से वीडियो लगाएंगे। फादर मदर चाइल्ड लॉ था, अब यहां पर जो चाइल्ड है वो आपका चार्ज पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन हो गया। क्या का डायरेक्शन हो गया, मोशन का, बस इतना ध्यान रखना है। तो देख जरा ध्यान से देख, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ऊपर की तरफ, तो ये पकड़ा मैग्नेटिक फील्ड, ये गया मैं ऊपर की तरफ, दिस ऊपर की तरफ। ये चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन के मोशन की डायरेक्शन, तो ये फोर्स की डायरेक्शन कहां गई, दिस वे। तो भाई ये एक्स है ये बाय है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव जेड। तो जाने कि प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन करेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब प्रोटॉन के अपोजिट चलता है, तो ये फिक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये पकड़ा, ये इलेक्ट्रॉन को घुमाया, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां आया, यस माइनस जेड डायरेक्शन में। कहां आया, माइनस जेड। तो इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस जेड डायरेक्शन में और प्रोटॉन आएगा प्लस जेड डायरेक्शन में। तो यहां लिखा हुआ है अच्छे से देख सकते हैं, बी पॉइंट में आंसर आ रहा है, देखो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आपका प्रोटॉन जाएगा और नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग आपका क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, मजा आया होगा, सवाल बढ़िया था, बढ़िया सवाल था भाई, बढ़िया सवाल था, अच्छा लगा होगा, कैसे किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन से, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, What is the radius of the path of an electron। ठीक है भैया, मास दिया है, चार्ज दिया है, मूविंग स्पीड दी है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन KeV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, इतनी बात समझ में। अब कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है, एंट्री ले रहा है भैया, कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका m मास है, इसमें एंट्री ले रहा है v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, अंदर की तरफ, दिस, ये चार्ज पार्टिकल के मोशन है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो देखो ये चार्ज पार्टिकल है, इधर जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की तरफ 90 डिग्री। और जब किसी चीज पर 90 डिग्री फोर्स लगता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो फोर्स लगेगा 90 डिग्री, दिस। तो अब ऐसे जाने वाला ऐसे जाएगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, दिस, तो फोर्स फिर से 90 डिग्री करेगा, तो अल्टीमेटली उसका जो मोशन हो जाएगा वो सर्कुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होता है, जो कि कोई नेचुरल फोर्स यहां पर दे रहा होता है। तो यहां पर नेचुरल फोर्स कौन सा हो गया, लॉरेंज फोर्स हो गया, जो कि इसको घूमने के लिए सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है। तो फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, तो सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन 90, क्योंकि 90 डिग्री पे काम कर रहा है तो साइन 91 होता है, आपको पता है, ये आ जाएगा। तो V से V मारो तो ये मरेगा, तो R निकालना है हमको, तो क्या आएगा भैया,
mv बटा qv आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया रेडियस निकालने का। क्या रेडियस पूछी है हमसे बेटा? व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है, रेडियस तो आ ही गया। अब फ्रीक्वेंसी के पीछे भागना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। अच्छा पहले एक काम करो, यहाँ से वेलोसिटी और निकाल लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा बताओ? वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा qvr अपॉन m, मेरे हिसाब से यही आएगा ना, देखना जरा, ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, m नीचे आ गया, तो v बराबर दिस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्लास 11 का, b इक्वल टू r इंटू ओमेगा। बोलो या सुन लो, सब याद है सर हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर रखिए b की जगह qvr बटा m r इंटू ओमेगा, तो r से r मरेगा, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई qv बटा m, ये आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई। अब आपको निकालना है मेन फ्रिक्वेंसी निकालना है, सिंपल। तो फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, मतलब सॉरी ओमेगा का फॉर्मूला होता है दिस, ओमेगा रखिए यहाँ पर qv बटा m 2 पाई न्यू, तो न्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा qv बटा 2 पाई m आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आपकी क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस फॉर्मूले से आपकी क्या आ जाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा होता तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन न्यू, तो जहां रखते अपन तो 2 पाई m ऊपर चला जाता, qv नीचे चला जाता, ठीक है बेटा। आपकी फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड वेलोसिटी, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, वो चार्ज पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, इन सब पर डिपेंड करती है, ठीक है। वेलोसिटी आपकी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, चार्ज पर डिपेंड करती है, रेडियस पर डिपेंड करती है और मास पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। समझ में आई बात? तो चलो अब इसका सॉल्यूशन की बात करें तो आइए सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूं फटाफट से। सॉल्व इसलिए करके रखा हुआ है ताकि टाइम ना लगे और वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे। तो फटाफट से देखिए, कंसेप्ट आपको समझ में आया हुआ। मास गिवन है, लिख दिया। चार्ज गिवन है, वो तो हमको वैसे भी याद रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको याद रहता है। वेलोसिटी सवाल में दे रखी है 3 × 10⁻⁷। मैग्नेटिक फील्ड भी सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है दिख रहा होगा कहीं, ये लिखा हुआ है 6 × 10⁻⁴। थीटा 90 डिग्री है। फ्रीक्वेंसी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और रेडियस निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको करके दिखाया था। पहले रेडियस निकाला मैंने इस फॉर्मूले को लगाकर, ये सॉल्व मॉल्व किया, देखिए आप, इसकी वैल्यू रखी, इसकी रखी, सॉल्व किया, बढ़िया सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आराम से देखते रहना। तो ये आपकी रेडियस आ गई 28 सेंटीमीटर या फिर 0.28 मीटर। और फिर हमने ये वाली कलाकारी की थी भैया फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, कहाँ गया, यहाँ पर की होगी। ये फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व मॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। 17 × 10⁻⁶ हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देख लेना। ये आ गई। इसके बाद इसमें अपन से क्या पूछा है? एनर्जी। तो भाई एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है 12 mv², ये होता है फॉर्मूला। गुड। अब यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने यहाँ कहीं लिखा था, qvrm, qvr अपॉन m, इसका अपन स्क्वायर करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो m q² v² r² बटा m², m से एक m मर जाएगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कितनी? q² v² r² बटा m। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर तो आ जाएगा कितना? वैल्यू पुट करके 4 × 10⁻, कितना? -16 जूल। अब इसको काय में चेंज करना है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो जूल को चेंज करना है। तो अभी आपने एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है सवाल में, देखिएगा जरा ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ध्यान देखना। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल, एक जूल निकालोगे तो कितना आएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। और फिर किलो में चेंज करना है तो 10 टू द पावर और ले लेंगे 3, तो ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू को यहाँ पर 1 जूल की जगह ये वाली वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दिस, कितना? 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस यहाँ पर यही कैच है कि आपको कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता, बाकी तो कैलकुलेशन है भाई, थोड़ा सा कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए
अब बीओ सावर्ट लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहां पर आपको गिवन है। क्या गिवन है बेटा? कि गिवन है आपको एक एलिमेंट दे रखा है डेल्टा एल। डेल्टा एल को चलो मैं डी एल लिख लेता हूं, तो डी एल डी एक्स आई कैप ये दे रखा है। प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर रखा हुआ है। ये कहां रखा हुआ है? ओरिजिन पर। कैरिंग करंट, करंट फ्लो हो रही है इसमें 10 एम्पियर की। ठीक है साहब। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बाय एक्सिस? बाय एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितनी दूरी पर निकालना है वो दे रखा है 0.5 मीटर, और ये dx जो है इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर है। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। ठीक है, ये डायग्राम बनाया मैंने। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका एलिमेंट है, इसमें करंट फ्लो हो रही है और ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की बात करें तो देखिए, तो राइट हैंड पाल्म रूल लगाएंगे, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और ये जो उंगलियां हैं वो वहां रखनी है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा, और बाहर के लिए हम क्या लगा सकते हैं? डॉट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? डॉट। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो जेड डायरेक्शन में होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो उसको बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, बीओ सावर्ट लॉ का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एच साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दे रखा हुआ है, बाकी सब वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। ये देखिए सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इसको सॉल्व किया बढ़िया तरीके से, तो dB बराबर आ जाता है 4 × 10 टू पावर माइनस का 8 टेस्ला। ये तो सॉल्व करना है भैया, वैल्यू रख के सॉल्व किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन तो एक तो हम राइट हैंड पाल्म रूल लगा सकते हैं, या फिर हमको दिखाना है कि हमको कैसे आया, तो हम बीओ सावर्ट लॉ का ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला जानते हैं बेटा? ये वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जानते हैं, मैंने अपनी वीडियो में सिखाया है, 1 शॉट की वीडियो आप देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पर देखिएगा, उसमें डिटेल बताया। ये होता है, तो हमको डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लेना पड़ता है? डीएल क्रॉस आर। तो ये ले लिया, देखो डीएल क्रॉस आर। अब डीएल किस डायरेक्शन में बेटा? डीएल है अपना अलोंग दी एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप। ये आपको क्या मिलेगा? आई कैप। तो यहां पर क्या लिख दिया? आई कैप। और आर किस डायरेक्शन में बेटा? अलोंग दी बाय, तो जे कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। तो आई क्रॉस जे क्या होता है? के। तो वही तो बताया था, दिस बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो मैग्नीट्यूड हो गया दिस और डायरेक्शन हो गई के कैप, टेस्ला। समझ में आया? चलिए अगला ये सवाल है 4.5 एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी का बढ़िया सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट दिस 12 एम्पियर इज बेंट into a semicircle arc of radius this. So in figure 14.a, consider the magnetic field B at the center of arc. इस आर्क के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो पहला पॉइंट बोला गया है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट्स। ओके, स्ट्रेट सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट ये वाला हिस्सा। बी पॉइंट में बोला है कि इन व्हाट वे द कॉन्स्ट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप, एंड इन व्हाट वे डच इज रीअसेंबल, इसको रीअसेंबल किया गया। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कल आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द अपोजिट वे सो इन फिगर। ये तो सवाल अच्छे से पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, देखो भाई फॉर्मूला क्या है, यहां सुनना। एक सर्कल में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बटा 2r। ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए सर्कल को हमने काट दिया, ऐसे काट दिया, 1/4 ले लिया इसका, या अपन ने ले लिया हाफ ले लिया, ठीक है, 1/3 ले लिया, कितना ले लिया? 1/3 ले लिया, या फिर अपन ने पूरा सर्कल ले लिया, ठीक है। अगर आधा हिस्सा पूछ लेंगे या 1/4 पूछ लेंगे तो आप कैसे करेंगे सवाल को? तो उसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए, देखो फिर से सुनो, यहां से चला वापस यहीं आ गया, तो कितना डिग्री घूमा? 360 घूमा। कितना डिग्री घूमा? 360 घूमा, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटा 2r, इसमें थीटा बटा 360 से आपको क्या कर देना? डिवाइड कर देना। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना।
बस। तो ये एक वर्सेटाइल फॉर्मूला मिल जाएगा आर्क के लिए। तो ये आर्क है और ये एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल 360 होता है। तो थीटा एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, करंट इस पर फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट एन आई बटा 2r थीटा अपॉन 360। ये लिखा हुआ है दिस, ये बी का मतलब वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे देखो इधर मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इधर जैसे मान लो हमको निकालना है आधे साइकिल के लिए, तो आधे साइकिल में एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 पुट कर दीजिए, म्यू नॉट एन आई बटा 2r, यहाँ पर 180 आ जाएगा बटा 360 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2, तो आधा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, आधा हो गया। 1/4 के लिए यहाँ पर 90 आ जाएगा भैया, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है, आधे 1/4 के लिए एंगल 90 डिग्री होता है, तो थीटा की जगह 90 आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो आप बड़े ही इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। पहली चीज यहाँ पर देखिए कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है दिस, तो इसमें हम लगाएंगे कर्व रूल, राइट हैंड कर्व रूल। तो आपको कुछ नहीं करना, वैसे राइट हैंड पाल्म रूल भी लग सकता है, लेकिन कर्व रूल लगाइए सर्कल वाले शेप में, तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो जिस डायरेक्शन में करंट जाए बस उस डायरेक्शन में अपने उंगलियों को मोड़ देना है बस। तो डायरेक्शन अंदर या फिर बाहर होगी। तो क्लॉकवाइज है तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर। तो देख लेते हैं, यहाँ पर करंट ऐसे जा रही है तो देखिए दिस, तो अंदर की तरफ आएगा। तो अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैग्नीट्यूड बड़ा आसान है निकालना भैया, आधा सर्कल है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बटा 2r। एन कहाँ गया सर, अबे भाई एन दिए ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्न दिए होते तो एन इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और ये फॉर्मूला वैसे ही अभी निकाला था भाई, अरे यार, म्यू नॉट एन आई बटा 2r इंटू थीटा बटा 360, यही तो लगाया है, यही तो लगाया है, ठीक है ना, यही वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है बेटा, ठीक है, इससे आया। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अच्छा सर, यहाँ पर ये पूछा था स्ट्रेट सेगमेंट के कारण, तो भाई स्ट्रेट सेगमेंट के कारण ये होगा कि भाई इसी लाइन पर ही ये पॉइंट है, तो उसी लाइन पर जब पॉइंट होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, बात समझना। और 0 में मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे वो तो 0 ही आएगा। और दूसरा हमको पता है बियो-सावर्ट लॉ, उसमें साइन थीटा होता है और साइन थीटा होता है और थीटा की जगह 0 रखेगा तो साइन 0 कितना होता है सर, 0 होता है, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। तो उसी लाइन पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, एक्सिस पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो 0 आएगा। तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा इतना, जो कि हमने सॉल्व करके निकाला, और उसकी डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। अब यहां पर इसको उल्टा कर दिया तो भाई देख इधर करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां के बाहर, और रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, आउटसाइड। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, अच्छे समझ में आया हुआ कैसे किया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, तो सेव करके आपको देंगे। आइए आगे बात करते हैं। तो ये उसके आंसर वगैरह लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहले वाले का आंसर 0 हो जाएगा, बाकी सबका आपको बता दिया मैंने। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या बोला जा रहा है, कंसीडर अ टाइटली बाउंड 100 टन्स। आपको नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं 100, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 × 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। करंट फ्लो हो रही है भैया 1 एम्पियर की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना भैया। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट एन आई बटा 2r। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कर रखी है। देखो ये म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई × 10⁻⁷, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 100, मतलब 10⁻²। करंट दे रखी है 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई आर दे रखा है 10 × 10⁻⁻²। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, पाई के टर्म्स में इतना आ जाएगा, 2 पाई × 10⁻⁴, और पाई की वैल्यू रख के गुणा कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सरल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। आइए, ये क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बढ़िया करेंगे अपन, चमक आनी चाहिए इसको करते समय। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन में आपके सामने एक फिगर बना के दिया गया है, एक मोटा सा वायर है, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो हो रही है, स्टडी करंट फ्लो हो रही है,
आई, ठीक है, और आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल, ओके, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। जब ए क्या है बेटा, रेडियस है उसका, जो तार है ना उसका रेडियस है। अगर वो रेडियस छोटा हो जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तब मैग्नेटिक फील्ड बताइए, और जब आर बड़ा हो तब मैग्नेटिक फील्ड बताइए। बड़ा ही आसान और प्यारा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं, आइए इसको करते हैं। देखिए इधर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगेगा, ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास एक तार है, दिस करंट फ्लो हो रही है आई, कितनी करंट फ्लो हो रही है बेटा, आई। इसका ये एक्सेस हो गया, ये इसका रेडियस, रेडियस अपन को ए दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, ए देगा, कोई दिक्कत वाली बात। मान लीजिए आपका पॉइंट यहां पर है बी बाहर, तो उस केस में ये जो आर है, आर जो है वो बड़ा है किससे, ए से, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या बनाएंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे सिमेट्रिकल। तो यहां पर एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे दिस वे, ऐसे जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हम यहां पर लगा देंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल म्यू नॉट आई, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और करंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू आ जाएंगे, इसमें पुट ऑन करेंगे, आंसर भी आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया डी एल वेक्टर, क्या ले लिया, डी एल वेक्टर। अब आप ध्यान देखना, ये लूप करंट ऐसे जा रही है, ये लूप ऐसे है, करंट ऐसे जा रही है ना, तो मैं लगाऊंगा राइट हैंड का रूल दिस वे। तो मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कल में मिलेगा, कैसे मिलेगा, सर्कल में, मतलब जिस डायरेक्शन में लेंथ है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना हुआ, 0, तो थीटा कितने को मिल जाएगा यहाँ पर, 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि भाई यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, देख भाई, और वही तेरा लेंथ की डायरेक्शन है भाई, अलोंग दी सर्कमफेरेंस है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ना। तो भाई जिस डायरेक्शन में लेंथ है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर कितना पुट कर देंगे, 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, l हो जाएगा। l क्या है सर, इस सर्कमफेरेंस की, मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है इसकी लेंथ, तो लेंथ क्या है, सर्कमफेरेंस है, तो वो क्या हो जाएगी 2 पाई r। तो ये आपने निकाल दिया बी डी एल, ओके। अब बात आती है टोटल करंट की। तो टोटल करंट पासिंग थ्रू दी लूप। तो भैया ये पूरे लूप से ही ये तार जा रहा है और उसमें करंट जा रही है आई, तो वो करंट तो आई रहेगी, कितनी रहेगी बेटा, आई रहेगी, कोई खास बात नहीं है। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे अपन इस फॉर्मूले में। तो भैया ये आया अपना b 2 पाई r और म्यू नॉट, और आई के स्थान पे आई आएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बटा 2 पाई r। दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल, कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा अब सुनिए, अब हम बात करते हैं कि ये हमारा तार है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये इसका रेडियस a है। अब आपका पॉइंट कहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया। तो उस केस में r किसके बराबर हो गया सर, a के बराबर हो गया। तब आपको सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आपका आ जाएगा एट सरफेस म्यू नॉट आई बटा 2 पाई r की जगह क्या आ जाएगा, a। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब थर्ड जो पोर्शन है इसका, थोड़ा पानी पी लेते हैं। थर्ड जो पोर्शन है बेटा, उसको थोड़ा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड पोर्शन की बात करते हैं। थर्ड पोर्शन में क्या है, देखिए जानते हैं। ये एक्सेस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। अब पॉइंट आपके अंदर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सर्कल बनेगा, ये रेडियस r हो गई। तो इस केस में r आपका छोटा हो गया किससे, a से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपका सर्कमफेरेंस के अलोंग है, यानी कि dl वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो तू इसको सॉल्व करेगा, सेम प्रोसेस। तो तेरा क्लोज इंटीग्रेशन b dl cos 0 सॉल्व करके वही आ जाएगा b 2 पाई r। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा भी किया था वैसे वही है, सेम ही तो है भाई। अब पासिंग थ्रू द करंट है, अब हमको करंट की वैल्यू चाहिए, I कितना है, I कितना, वो कैसे निकालेंगे। देखिए जरा ध्यान सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मान लीजिए इस सर्कल का एरिया है
पाई ए स्क्वायर। अरे पूरे भाई, ये पूरा जो तार है इसका ये एरिया वो कितना है, पाई ए स्क्वायर। इससे कितनी करंट जा रही है सर, आई, तो यूनिट एरिया से कितनी जाएगी, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो ये हमने निकाल ली डेंसिटी। क्या निकाल ली, करंट डेंसिटी निकाल ली। क्या निकाल ली बेटा, करंट डेंसिटी। ओके, ये आ गई हमारी करंट डेंसिटी। अब हम इस सर्कल की बात करते हैं। तो इस सर्कल से जाने वाली करंट चेक करनी है। इस सर्कल से जाने वाली करंट, इस सर्कल से कितनी करंट जा रही है उसको चेक करनी है। तो इससे जाने वाली करंट को कैसे निकालेंगे, तो आंसर है इस सर्कल का एरिया हमको चेक करना पड़ेगा। तो इस सर्कल का एरिया कितना है, पाई, और इसकी रेडियस है आर, तो पाई आर स्क्वायर। तो इस सर्कल के रेडियस में से इस करंट डेंसिटी का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस सर्कल से पास होने वाली क्या मिल जाएगी, करंट। तो ये आ गया आई बटन पाई ए स्क्वायर। तो पाई से पाई कटेगा तो आपको करंट मिल जाएगी आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू आई। ये टोटल करंट आ गई पासिंग थ्रू दिस सर्कल, दिस एम्पीरियन लूप। बस अब आपको क्या लगा देना है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगा देना है। क्या होता है, बी डी एल म्यू नॉट आई। इसकी वैल्यू है बी 2 पाई आर। इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अभी निकाला था अपन ने, आर स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में आई। देखो एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट आर आई बटा 2 पाई ए स्क्वायर दिस। तो यहां पर आपका जो b है वो r पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसा है, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, तो सबको कांस्टेंट मान लेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, ग्राफ b वर्सेस r का ग्राफ बनाते हैं, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया दिस, ये सेंटर पॉइंट हो गया, और ये उसका रेडियस हो गया, मतलब a हो गया। तो यहाँ पर r बराबर a है, और यहाँ पर r छोटा है a से, और यहाँ पर r बड़ा है a से, ये चीज़ है। तो तार के अंदर r छोटा होता है a से, उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनेट है, r के। तो ये कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो लीनियर रिलेशन में ग्राफ कैसा बनता है, दिस। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन कैसा था, अभी बताया था, दिस, b इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है r के। तो ग्राफ कैसा बनता है, दिस। तो यही वाली चीज़ हम वहाँ पर चिपका देंगे, तो यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा दिस। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से लगा लेना, लेकिन चिंता नहीं करना है, बहुत अच्छे से यहाँ पर करके दिखाया है। एक एक बात पेपर में कैसे लिखनी है, सारा सीक्वेंस, सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, ये लिखा हुआ है पूरा, वह जल्दी जल्दी सॉल्व किया, यहाँ पर एक एक बात बहुत अच्छे से समझाई गई है। ठीक है, देख लीजिए, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक। आइए अगला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, कोई खास बात नहीं है, सब में वही करना है। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है 4.8, आ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ दे रखी है अपन को कितनी, दिस, और रेडियस दे रखी है दिस, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, सवाल में पढ़ के देखिए, नंबर ऑफ टर्न देख सके 500, ये आ गया। करंट दे रखी है आपको 5 एम्पीयर की, ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, नंबर ऑफ टर्न। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी का म्यू नॉट एन आई। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है एन अपॉन एल। तो सबसे पहले हमने निकाला नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन दे रखा है 500, एल की वैल्यू ये दे रखी है, सॉल्व किया 1000 आया, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा टेस्ला में, और 10 टू पावर -3 का मतलब होता है मिली, तो मिली टेस्ला। दिस इज अवर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है पेपर के लिए, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, एक भी मत छोड़ना पेपर के लिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन प्लेस दिस। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सर्टेन प्लेस पर, वो गिवन है b बराबर 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, a very long straight conductor carrying a steady current 1 ampere
करंट कैरी हो रही है 1 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को एफ लिख रहा हूं, ये हमको निकालना है। व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल पर रखा गया है, इसको कहां रखा गया है, टेबल पर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट ईस्ट टू वेस्ट, देखिए इधर डायग्राम में ईस्ट ये है, वेस्ट है, तो देखिए फादर मदर चाइल्ड लो लगाएंगे, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां है, साउथ से नॉर्थ, दिस, करंट कैसे जा रही है, ईस्ट से वेस्ट, दिस, तो फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, आई बी साइन 90, क्योंकि सब 90 डिग्री पर है, तो बस आई बी, दिस इज अवर आंसर। आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो यही आ जाएगा 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल। आगे बोल रहा है साउथ टू नॉर्थ, अब मैग्नेटिक फील्ड आपका साउथ टू नॉर्थ आ गया, तो भैया यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, यही करंट की डायरेक्शन हो गई, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो पैरेलल पर फोर्स कितना आएगा, तो भाई एंगल ही 0 आ जाएगा, साइन होता है थीटा, तो थीटा की जगह 0 रखेगा तो 0 आ जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, 0 आएगा। समझ में आई बात, सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं, देखिए ये दिया हुआ पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपको जहां सिखाता हूं, बड़ा क्वेश्चन है काफी, तो ध्यान समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। 10वें नंबर क्वेश्चन है, 100 टन्स क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल, मतलब आपको एन की वैल्यू दे रखी है 100 टन्स, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरिंग अ करंट 3.2 एम्पियर, कैरिंग अ करंट 3.2 एम्पियर। पहले पॉइंट में पूछ रहा है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो कॉइल के सेंटर पर निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, μ0 Ni/2R होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब कुछ दे रखा है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट दिस कॉइल, तो अगर कोई कॉइल में करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ टर्न n है, करंट I है, ठीक है, उसका एरिया कितना है, A है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है NIA, इसी को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। दूसरे पॉइंट का NIA, n दे रखा है 100, I दे रखा है 3.2, और एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया हमको पता है सर्कुलर कॉइल का क्या होता है, πr², तो r की वैल्यू दे रखी है और पाई की वैल्यू हम जानते हैं, अदरवाइज आप, ठीक है, πr², ठीक है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू को अगर आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में 10 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अरे भाई पाई की वैल्यू 3.14 रखेगा और ये 3.2 है, तो करीब करीब 9 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो वो 10 मान लिया, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 आ गया, ये है, और आर की वैल्यू ये दे रखी है, दिस। सॉल्व कर लेंगे, और मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं, कहाँ तक पढ़ लिया सवाल, यहाँ तक हो गई कहानी खत्म। कहाँ तक हो गई अपनी कहानी खत्म, ये वाली चीज़, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट तक। अब आगे की कार्यक्रम क्या है इसमें वो समझ लेते हैं। आगे लिखा है कि द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो सकती है विथ इट्स डायमीटर, ठीक है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, नोटिस करिए 2 टेस्ला आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट सच दैट इनिशियली द एक्सिस of coil in the direction of field, okay, the coil rotate through an angle 90 degree under the influence of the magnetic field। तो C पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि what are the magnitude of the torque on the coil in initial and final position, initial position से final position तक लाने में उसका टॉर्क क्या। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला हमको याद है बेटा, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर NIA B sin थीटा, ठीक है, और इस पूरे वाले भाई साहब का नाम क्या था, M था, तो M रख देंगे, ये आ जाएगा। अब आपको थीटा 90 डिग्री दिया है, इनिशियल में एंगल होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाया, तो 90 डिग्री रखिएगा ना यहाँ पर,
क्योंकि 0 डिग्री पे तो टॉर्क 0 है, 90 डिग्री पे टॉर्क तेरे को निकालना है, तो ये आ जाएगा। m की वैल्यू पहले निकाल चुकी है, पहले निकाल चुके हैं भाई, ये निकाला था 10, ठीक है, और b की वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला, मल्टीप्लाई करोगे देखो बढ़िया आंसर है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट के लिए एक डेरिवेशन करनी पड़ती है, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है मेरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें मैं सिखाऊंगा वो डेरिवेशन, बट अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कैसे करेंगे। What is the angular speed acquired by the coil when it has rotate by 90 degree? The moment of inertia of coil this. तो आपको क्या निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो एंगुलर स्पीड निकालने का अभी फिलहाल आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि वो अगले चैप्टर में आपको करके दिखाऊंगा। ये वाला फॉर्मूला है, एंगुलर स्पीड इक्वल टू होता है अंडर में 2mb/i। आई करंट मत समझ लेना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, m अपन निकाल चुके हैं पहले से ही, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 20 रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी का, इसको गलती से भी कतई मत छोड़ देना, पेपर में आएगा। चलिए अब एक सवाल है आमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड, थोड़ा इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है सवाल में। यहाँ लिखा हुआ है इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द ammeter so is a galvanometer with a resistance this। तो अब सबसे पहले ए पॉइंट का आंसर निकालते हैं। यहां लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, अमीटर सो और गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है उसका रेजिस्टेंस इतना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, वो कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए रास्ते में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 और आमीटर का जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है R1 + R2। तो इसका रेजिस्टेंस 60 है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 63 आ जाएगा, क्योंकि करंट निकालने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले हमने वो निकाल लिया, तो करंट निकालने का फॉर्मूला अपन को पता है वोल्टेज बटा दिस, वोल्टेज दे रखी है 3 वोल्ट और दोनों का रेजिस्टेंस मिलके आ गया 63, तो 0.048 पहला आंसर आ गया चमकदार तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है साहब, ठीक है। चलिए अच्छा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे में क्या पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब इन। अब गैल्वेनोमीटर को इन्होंने डिस्क्राइब किया है व्हाट कन्वर्टेड टू एन अमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस। जब आपने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने शंट लगाया होगा, सही है कि नहीं, शंट लगाया होगा, उसका रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, ठीक है। तो उस केस में कन्वर्जन का आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आइए उसको निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड टू एन अमीटर, ठीक है भाई, ये चीज आपने थ्योरी में पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में हम लो रेजिस्टेंस बाहर जोड़ते हैं, इसको शंट कहते हैं, तो सीरीज में नहीं जोड़ा, सॉरी पैरेलल में जोड़ा, ठीक है। तो G और S पैरेलल में जुड़े हो, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, दो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, इक्विवेलेंट निकालने का R1 R2 बटा R1 + R2। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, S है, तो हम लिख देंगे, ये निकाल लो, इसकी जगह G आ जाएगा, इसकी जगह S आ जाएगा दिस, और G की वैल्यू आपको दे रखी है 60 और शंट की वैल्यू अभी बताई थी उन्होंने 0.02, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब आप करंट निकाल सकते हैं। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, करंट निकालने का फॉर्मूला वही होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। क्या होता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज आपको 3 वोल्ट दे रखा है और सीरीज में एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, तो आपने जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिला कितना, दिस, कहां मिला, दिस, ये, और सीरीज में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है बेटा, दिस। तो करंट निकालनी है तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस और डिवाइड कर दोगे दिस, तो आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा V/R से दिस सॉल्व करके, ठीक है। तो ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा। एक और चीज पूछिए इसमें, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सी पॉइंट में, इज एन आइडियल अमीटर विद 0 रेजिस्टेंस। आइडियल अमीटर का 0 रेजिस्टेंस होता है, उस केस में शंट,
शंट का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 मान लो, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस दोनों को ऐड कर लेंगे, करंट निकल आएगी। तो वही वाली चीज है, वही वाली चीज है। आमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0 हो गया। आइडियल केस में आमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो वोल्टेज बटा क्या होता है? रेजिस्टेंस। अरे भाई देख, आमीटर का रेजिस्टेंस प्लस रास्ते में एक रेजिस्टेंस, तो ये तो आइडियल के केस में 0 हो गया, तो प्लस आर, तो आर ही आएगा। आर की वैल्यू 3 है, वोल्टेज 3 वोल्ट दिया है, तो 1 एम्पीयर ही करंट आ जाएगी। तो काफी अच्छा सवाल है, अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। चलिए, तो ये एनसीईआरटी के सारे सवाल मैंने कराए, समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर। तो देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, आप तुरंत उड़ा दोगे, बस ध्यान से देखिएगा। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टन, देखो नंबर ऑफ टन दे रखे हैं 100, ईच ऑफ रेडियस दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, कितना? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अपन मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर, क्लियर है। करंट फ्लो हो रही है I बराबर 0.40 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन को याद है, B बराबर क्या होता है? म्यू नॉट एन आई बटा 2R, ये होता है। तो फटाफट से म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7, एन की वैल्यू 10⁻2, आई की वैल्यू 0.40, दिस डिवाइडेड बाय 2, आर की वैल्यू 8 × 10⁻⁻2, ये आ गया। देखो ये कट जाएगा, 10 कितना हो जाएगा? -5। यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे, तो ये इससे कट जाएगा। 8 पंजे 40, ये हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 5 दूना 10, मतलब ये हो जाएगा 10 पाई और 10⁻⁻5, और ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻4, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल। तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप तुरंत उड़ा सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कर रखा है, आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, भैया एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 35 एम्पियर की, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर निकालना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 × 10⁻2 मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, बस म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है लॉन्ग वायर का। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो, आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 पाई × 10 कितना होता है? -7, आई की वैल्यू 35 है, ठीक है, 2 पाई गुणा आर की वैल्यू 20 गुणा 10 कितना है? -2 है, ये कट जाएगा, 10 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा बेटा, अच्छे से देखिए, ठीक है। और ये देखो पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 10 बार में चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन ये मैंने करके यहाँ पर दिखाया है, आप अच्छे से देख सकते हैं, क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? फिर से आपके सामने आ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ओके 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 ओके, कैरिंग अ करंट 50 एम्पियर, करंट कैरिंग 50 एम्पियर, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, भाई ये डायरेक्शन बना देखो, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिव द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कितनी दूर निकालना है? आर की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर, डायरेक्शन बतानी है। तो कौन सा रूल लगाएंगे बेटा? राइट हैंड पाल्म रूल। तो इधर देखिए ध्यान से, ये करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, देख तो मैग्नीट्यूड कहाँ आ रहा है? देखो अपवर्ड आ रहा है, ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा मैग्नीट्यूड घूमते हुए सर्कल के, दिस वे, ठीक है, ऊपर की तरफ से जाएगा ऐसे घूमता हुआ, ठीक है। इस तरह से मैग्नीट्यूड बनेगा। मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर्मूले में, तो आप आंसर बड़ी इजीली ही निकाल सकते हैं। 4 × 10⁻⁻⁶ अभी करके दिखाया था, वैसे ही करना है। चलो इसी तरह से ये वाला सवाल भी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन, फटाफट से।
आपको एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन दे रखी है, कैरिंग करंट 90 एम्पियर, और कितनी दूर पर निकाल 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकालना हमको आती है, ये लगाएंगे दिस, साउथ की तरफ आ जाएगी। कहाँ की तरफ आ जाएगी बेटा, ईस्ट से वेस्ट जा रही तो साउथ की तरफ एक्ट करेगा, ये तो डायरेक्शन आ गई। और मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई दे रखा है, आर दे रखा है, बी निकालना है तो बी निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। बस वैल्यू रखिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। और ये चीज मैंने सॉल्व करना भी आपको सिखाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व ही दिखाते हैं आपको, क्यों टाइम वेस्ट करें। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको सवाल में और आपको मैग्नेटिक फील्ड देखा है, तो आई पता है, बी पता है, थीटा पता है, फोर्स निकालना फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आई एल बी साइड थीटा। पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए एल को नीचे भेज देंगे तो जी आ जाएगा। बस इन सब की वैल्यू को पुट ऑन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया कैसे निकाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, देखिए फिर से आपको क्या क्या गिवन है, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। करंट दे रखी है 10 एम्पियर की और लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अच्छा ये लिखा हुआ है प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर डाला है उसको, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, देख इधर, ये आपका सोलेनॉइड है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको रखा हुआ है, दिस इज द वायर, दिस इज द वायर, ठीक है। और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ही होती है सोलेनॉइड में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसकी स्ट्रेंथ आपको दे रखी है बी बराबर दिस। तो फोर्स निकालना है, तो भाई करंट फ्लो हो रही है कहाँ, सोलेनॉइड के अंदर। तो अगर हम करंट को ऐसे मानते हैं तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, तो फोर्स अंदर आएगा। और अगर करंट को नीचे मानते हैं तो बाहर आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये उसकी डायरेक्शन आप लिखा बता सकते हो कि इधर की तरफ फोर्स लगेगा फिर, या फिर इधर की तरफ। अरे भाई देखना, अलोंग दी मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है दिस, और करंट नीचे जा रही है तो फोर्स कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। और अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर की, दैट्स ऑल। और बस बाकी तो अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई एल बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो 1 होता है 90, बी की वैल्यू आपको 0.27, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, ये 3 × 10⁻², आई 10। सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, सेम यही क्वेश्चन है, इधर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से आपके पास 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है। देखिए इधर, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ क्या मतलब है। यहाँ पर आपके सामने 2 लॉन्ग वायर्स हैं दिस, एक में करंट जा रही है I1 और एक में करंट जा रही है I2, इनके बीच का दूरी है D, ठीक है। तो इसमें करंट जा रही है दिस, अगर मान लो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम, तो दिस, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, उसको मान लेता हूँ B1। कितना मान लेता हूँ, B1, ठीक है। तो मैं फोर्स निकालूंगा, क्योंकि अगर आपका कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी वजह से बन रहा है, सही है कि नहीं। तो अब आप फोर्स निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिस, करंट दिस, तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ इस कंडक्टर पर। सर इसमें भी तो करंट फ्लो हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, ऊपर जा रही करंट, तो राइट हैंड पावर रूल लगाएंगे तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये इफेक्टेड होगा क्योंकि इसमें भी करंट फ्लो हो रही है। तो देखो दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, वो करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, तो फोर्स इधर आएगा, यस। तो जब 2 कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उसको निकालने का फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन करके बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, आप देखिएगा। वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 L बटा D, साइड 2 भी आता है, एक बार अपन चेक कर लेंगे, कहाँ गया, 2 नहीं आता है, कोई बात नहीं। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन D L, ये लिखा था। क्यों, अगर मैं इसको इस जैसा बनाने की कोशिश करूंगा तो 2 तो आएगा ना, तभी तो ये 2 से ये कटेगा, तो म्यू नॉट अपॉन
I1 I2 बटा 2 पाई DL, सही है, ठीक है, 2 आता है, करेक्ट है भैया। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखा हुआ है, फॉर्मूला ये है आपका, अभी आपको बताया था, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस सवाल में बेटा आपको पहले कंडक्टर में फ्लो करंट दी है I1, दूसरे कंडक्टर की करंट I2, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्शन लगेगा। कितनी दूरी, बीच की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, देखो सेपरेशन बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, मतलब डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मीटर वजन कर लिया। और एस्टिमेट द फोर्स 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, वायर ए के 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे हमको फोर्स निकालना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला हमको बताया, अभी बताया मैंने। सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, इसकी वैल्यू आपको याद रहती है 4 पाई × 10⁻⁷, I1 8 दिया है, I2 5 दिया है, एल की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट भी मैंने फील करा दिया, तो चिंता नहीं करना है, कंसेप्ट भी फील कराते चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ क्लोजली बाउंडेड सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड है जिसमें 80 सेंटीमीटर लंबा है, 5 लेयर है, बाइंडिंग ऑफ 400 टन्स ईच, ठीक है। 400 टोटल टन्स हैं जिसकी 5 लेयर है, 1 400 टन, 2 400 टन, 3 400 टन, 4 400 टन, 5 400 टन, समझ नहीं बात। तो 400 × 5 कर देगा तो तेरे को टोटल नंबर मिल जाएंगे उसमें, एनीवे करेंगे अभी तो। और आपको डायमीटर दे रखा है सोलेनॉइड का इतना, करंट दे रखी है 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। एल पता है, एन पता है, नंबर ऑफ लेयर्स पता है, करंट पता है, बी निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे पर यूनिट लेंथ, तो एन बटा एल। अब एन तो 400 है, लेकिन ऐसी कितनी लेयर है, 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लेगा, ये आ जाएगा। उसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, वैल्यू रखी है 2.5 10⁻², टेस्ला, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। अगला सवाल आपका ये है, एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, कंसिस्ट 20 टन्स है, तो एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टन दे रखे हैं 20, करंट बता दो 12 एम्पियर है, ठीक, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.80 टेस्ला। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। भाई टॉर्क का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, टाउ बराबर क्या होता है, NIAB sin थीटा। तो ए नहीं पता तो ए निकालने का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर कॉइल है तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो भैया एल स्क्वायर, एल की वैल्यू दे रखी है, यहाँ रख देंगे, तो एल स्क्वायर मतलब एरिया मिल जाएगा तेरे को, यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है, सरल क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, देखो सॉल्यूशन दिया हुआ, PDF मिल जाएगी। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। आपको 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे रखे हैं, एक M1 है और एक M2 है, हैव फॉलोइंग क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर्स, R1 दिस, N1 दिस, A1 दिस, B1 दिस, ठीक है। पहले वाले मूविंग कॉइल का R1 बताया हुआ है, रेजिस्टेंस बताया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न बताया हुआ है, एरिया बताया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड बताया हुआ है। इसी तरह से दूसरे वाले की बारे में चर्चा की गई है। अब आपसे पूछ रहा है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है M2/M1 की, तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, SI1 N1 A1 B1 बटा K। K क्या है, टॉर्सियल कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, A क्या है, एरिया है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 सेम थिंग। अब M2/M1 पूछ रहा है, तो M2 ये है, M1 ये है, तो डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा। सारी वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करेंगे 1.4 आ जाएगा। सेम वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, N1 A1 B1 बटा K R1 होता है। इस वाले भाई साहब को हम SI1 बोलते तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी M2 ये आ जाएगा। अब M2/M1 निकालना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो सॉल्व कर लेंगे, तो सारी वैल्यू रखोगे 1 आ जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले का कैच था और किसको किससे डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी देखना पड़ेगा। आसानी से सॉल्व हो गया सवाल, ठीक है। अब इसमें टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब भाई ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में कराया था मैंने, कि एक चैम्बर है भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें दिस,
6.5 गॉस, और गॉस टेस्ला में कन्वर्ट करने का होता है 10⁻⁴ टेस्ला। इज मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इन द फील्ड विथ अ स्पीड ऑफ दिस, इतनी स्पीड से उसमें शॉर्ट किया गया, नॉर्मल टू फील्ड, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल जाता है तो उस पर एक लॉरेंस फोर्स करता है जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, ये मैंने अभी बताया था। तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस, अब रेडियस निकालना। तो फॉर सर्कुलर मोशन के लिए ये होता है लॉरेंस फोर्स इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स होता है। एक सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन वही है, वही वाला क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ रहा है भैया फ्रीक्वेंसी निकाल दो। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला QB/2πm होता है, सारी वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा भैया। चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास की जगह इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास, ठीक है, दैट्स ऑल। सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब भाई आपकी इसमें ये भी बोला है कि डिपेंड्स अपॉन स्पीड, फ्रीक्वेंसी क्या स्पीड पर डिपेंड करती है? नहीं, तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में स्पीड होता ही नहीं, तो उस पर डिपेंड नहीं करती, तो हेंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉइल 30 टन एम दे रखा है, रेडियस 8 सेंटीमीटर ये देखा रखा है, करंट 6 एम्पियर ये दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा है, द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री ये दे रखा है, विथ नॉर्मल ऑफ द कॉइल, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा। तो आपको सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, और अगर वो सर्कुलर है तो सर्कुलर कॉइल का एरिया निकालना क्या होता है? πr², और आर की वैल्यू ये दे रखी है, इसको जहाँ रखेंगे तो एरिया आ जाएगा। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है दिस, ये फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज आवर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा 3.13 न्यूटन इंटू मीटर। अगले पॉइंट में पूछ रहा है, बाउंड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन वेयर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सेम irregular shape that enclose the same area। सेम एरिया है लेकिन उसको को प्लेनर की तरह डिजाइन कर दिया गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंस द टॉर्क ऑन द प्लेनर लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, शेप पर वो डिपेंड नहीं करता। इन केस द एरिया ऑफ द लूप इज द सेम, द टॉर्क विल बी रिमेन, क्या लिखा है? So, उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता, शेप कैसा है। लेकिन आगे एक बार लिखिए, इन केस द एरिया ऑफ द लूप इज द सेम द टॉर्क विल रिमेन अनचेंज, ठीक है, सेम। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, अनचेंज। ये एनसीईआरटी के सारे अच्छे सवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा मैंने करा दिया विद सॉल्यूशन के साथ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर से अपना नंबर बता देता हूँ, 8109471083, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको PYQs कराएंगे इसी चैप्टर के, शानदार बढ़िया जो एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।